अध्याय। 14 मनवंतरों का वर्णन। सुज्जी बोले, प्रथम स्वयंभू मनवंतर है, उसका स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। सृष्टि के आदिकाल में स्वारोचिष नामक द्वितीय मनु हुए थे। उस स्वारोचिष मनवंतर में विपश्चित नामक देवराज इंद्र थे। उस समय के देवता पहरावत और तुषित नाम से प्रसिद्ध थे। ऊर्ज स्तंभ, सुप्राण, दंत, निरुषभ, वरियान, ईश्वर और सोम ये उस मनवंतर में सप्तर्षि थे। इसी प्रकार स्वारोचिष मनु के किम पुरुष आदि पुत्र उन दिनों भूमंडल के राजा थे। तृतीय मनु उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके समय में सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वंशवर्ती अथवा वशवर्ती ये 5 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 12 व्यक्ति थे। इन देवताओं के इंद्र का नाम था सुशांति। उन दिनों जो सप्तर्षि थे उनकी वंद्य संज्ञा थी। इस मनवंतर में परशु और चित्र आदि मनुपुत्र राजा थे। चौथे मनु का नाम था तामस। उनके मनवंतर में देवताओं के पर सत्य और सुधी नाम वाले गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 27 देवता थे। इन देवताओं के राजा इंद्र का नाम था भूशुंडी। उस समय हिरण्यरोमा, देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, देवबाहु, सुधामा, पर्जन्य और मुनि ये सप्तर्षि थे। ज्योतिर्धाम, पृथु, काश्य, अग्नि और धनक ये तामस मनु के पुत्र इस भूमंडल के राजा थे। 5वें मनु का नाम था रैवत। उनके मनवंतर में अमित, नीरद, वैकुंठ और सुमेधा ये देवताओं के गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 व्यक्ति थे। इन देवताओं के जो इंद्र थे उनका नाम था असुरांतक। उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतल के राजा थे। शांत, शांतमय, विद्वान, तपस्वी, मेधावी और सुतपा ये सप्तर्षि थे। छठे मनु का नाम चाक्षुष था। उनके समय में पुरु और शतद्रुम आदि मनुपुत्र राजा थे। उस समय अत्यंत शांत रहने वाले लेख, आप्य, प्रसूत, भव्य और प्रथित ये 5 महानुभाव देवगण थे। इन 5 गणों में 8 व्यक्ति थे। इनके इंद्र का नाम मनोजव था। उन दिनों मेधा, सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मतिमान और सहिष्णु ये सप्तर्षि थे। 7वें मनु को वैवस्वत कहते हैं, जो इस समय वर्तमान है। इनके इक्ष्वाकु और क्षत्रिय जातीय पुत्र भूपाल हुए। इस मनवंतर में आदित्य, विश्ववसु और रुद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। अब भविष्य मनवंतरों का वर्णन किया जाता है। आदित्य से संध्या के गर्भ से उत्पन्न हुए जो मनु हैं उनकी चर्चा पहले हो चुकी है और छाया के गर्भ से उत्पन्न दूसरे मनु हैं। इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सावर्ण मनु हैं उनके ही सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन सुनिए। सावर्ण ही 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि उनके इंद्र होंगे। दीप्तिमान, गालव, नामा, कृप, अश्वत्थामा, व्यास और ऋष्यशृंग ये सप्तर्षि होंगे। विराज, उर्वरीय और निर्मुख आदि सावर्ण मनु के पुत्र राजा होंगे। 9वें भावी मनु दक्ष सावर्णी हैं। ध्रुति, कीर्ति, दीप्ति, केतु, पंचहस्त, निरामय तथा पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचि गर्भ, सुधर्मा और हविष्मान ये देवता होंगे और उनके इंद्र अवधूत नाम से प्रसिद्ध होंगे। सवन, कृतिमान, हव्य, वसु, मेधातिथि तथा ज्योतिष्मान और सत्य ये सप्तर्षि होंगे। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमोक और सप्तकेतु ये सप्तर्षि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम, भूरिशेन आदि ब्रह्म सावर्णी के पुत्र राजा होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी नामक मनु होंगे। उस समय सिंह, सवन आदि देवगण और उनके दिवसपति नामक इंद्र होंगे।
निर्मोह, तत्वदर्शी, निकंप, निरुत्साह, धृतिमान और रुच्य ये सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन और विचित्र आदि धर्म सावरणी मनु के पुत्र राजा होंगे। 12वें मनु रुद्र सावरणी होंगे। उस मनवंतर में कृतधामा नामक इंद्र और हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुतपा नामक देवगण होंगे। तपस्वी चारुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ज्योति और तप ये सप्तर्षि होंगे। रुद्र सावरणी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे। 13वें मनु का नाम रुचि होगा। उस समय त्रग्वी, बाण और सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके ऋषभ नामक इंद्र होंगे। निश्चित, अग्नि तेजा, वपुष्मान, धृष्ट, वारुणी, हविष्मान और भव्यमूर्ति नहुष ये सप्तर्षि होंगे। उस मनु के सुधर्मा तथा देवानिक अधिपुत्र भूपाल होंगे। 14वें भावी मनु का नाम भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र और चक्षुष्मान पवित्र तथा कनिष्ठाभ नामक देवगण होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितश्वास ये सप्तर्षि होंगे तथा उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर और ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे 14 मनवंतरों का और उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन किया जिनके द्वारा इस वसुधा का पालन होता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु, सप्तर्षि, देवता और भूपाल, मनुपुत्र तथा इंद्र ये अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण इन 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय बीत जाता है। यह ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। साधु शिरोमणि फिर उतने ही ब्रह्मांड की उनकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतों के आत्मा साक्षात भगवान नृसिंह ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं। विप्रवर सर्वत्र व्यापक एवं आदि विधाता सर्वरूप भगवान जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय ले शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर वे भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः योग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनुपुत्र और ऋषि इन सब का आपसे वर्णन किया। आप इन सबको पालन करता भगवान विष्णु की विभूतियां ही समझें।